अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत के अनुपमा पराग से कहती है कि गणपति बप्पा जल्दी ही हमारे घर पधारने वाले हैं। बप्पा सारे दुख दूर कर देते हैं। ये हम दोनों को एक और मौका दे रहे हैं। अब हमें इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि अब सब अच्छा ही होगा। पराग भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेता है। पराग अनुपमा से कहता है कि मेरी बेटी के गृह प्रवेश का समय हो रहा है, आप उसका गृह प्रवेश कराइए। अनुपमा कहती है कि आप भी घर जाइए और आराम कीजिए, प्रार्थना की चिंता छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ लीला अनुपमा का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुपमा आती है और बहाना बनाती है कि वह मंदिर में दर्शन करने रुक गई थी। लीला अनुपमा को प्रार्थना का स्वागत करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी आप हो, इसलिए आप घर की नई लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। इसके बाद लीला अंश और प्रार्थना का गृह प्रवेश करती है। लीला और अनुपमा प्रार्थना और उसके बच्चे की नजर उतारती है। किंजल प्रार्थना को कलश गिराकर अंदर आने के लिए कहती है। तभी सरिता प्रार्थना को रोकती है। सरिता सबको एक मराठी रस्म का जिक्र करती है। वह सबको बताती है कि इस रस्म में दूल्हा दुल्हन गृह प्रवेश के समय 2 पंक्ति की कविता के रूप में एक दूसरे नाम लेते हैं। सरिता प्रार्थना को कविता बनाकर सुनाती है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। प्रार्थना अंश के लिए कविता सुनाती है तो सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। सभी अंश को भी कविता सुनाने के लिए कहते हैं। अंश भी प्रार्थना के लिए कविता सुनाता है। सभी खुश होते हैं। इसी बीच जिग्नेश अपनी हरकतों से सबको हंसा देता है। इसके बाद प्रार्थना गृह प्रवेश करती है। वह कलश गिराकर अंदर आती है। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं। सभी घर में मंदिर के सामने आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा दोनों से कहती है कि भगवान को धन्यवाद कहो, क्योंकि दुख में भगवान को याद करने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही है जो सुख में उन्हें याद करते हैं। यह हमेशा याद रखना कि दुख में नीचे वाले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। अनुपमा सबसे कहती है कि हमारा धर्म सनातन धर्म कहलाता है। इसका मतलब होता है कि जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा। कर्मों में ही हमारा युग है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें सतयुग का अनुभव होता है और बुरे कर्म कलयुग लाते हैं। इसलिए हमेशा प्रार्थना करो कि हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति मिले। सभी खुश होते हैं। अनुपमा शादीशुदा जीवन के बारे में समझाती है कि अब तुम दोनों का नया सफर शुरू होने वाला है। इस सफर में एक सदस्य और जुड़ने वाला है। लीला प्रार्थना के बच्चे से कहती है कि अब तुम जल्दी से आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने झूले में झूला सकूं। इस पर तोशु लीला को छेड़ता है। इसके बाद अंश अनुपमा से कहता है कि शादी के बाद नए जोड़े को नेक मिलता है तो हमें भी कुछ चाहिए। अनुपमा पूछती है कि क्या चाहिए। अंश पूछता है कि क्या हम जो भी मांगे वह हमें मिलेगा। अनुपमा हाँ कहती है। अंश अनुपमा से कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आपकी परवरिश और आपके संस्कार मिले। अनुपमा चौंक जाती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा को रुकने के लिए अनुरोध करते हैं। अनुपमा डांस रानीज की तरफ देखती है। वह घबरा जाती है और कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद रात में अंश और प्रार्थना पानी पूरी खा रहे होते हैं। दोनों में ज्यादा पानी पूरी खाने का मुकाबला चल रहा होता है। अंश कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, सिर्फ इसीलिए अनु ने बाहर आकर पानी पूरी खाने की इजाजत दी है। प्रार्थना कहती है कि तुम हार जाओगे। अंश कहता है कि प्यार का यही फायदा है, हार और जीत अपनी ही है। दोनों खुश होते हैं। अंश कहता है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे पापा बना दो। तभी अंश के सिर पर डंडे की लगती है और अंश गिर जाता है। प्रार्थना चिल्लाती है। तभी गौतम आता है और कहता है कि बच्चे का असली बाप आ गया, अब तुम्हें बचाने कौन आएगा। तभी अनुपमा चिल्लाते हुए आती है। वह अंश को देखकर हैरान हो जाती है। गौतम प्रार्थना से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। प्रार्थना अनुपमा के पास जाने लगती है। तभी गौतम प्रार्थना के सिर पर डंडे की मार देता है। अनुपमा दौड़कर प्रार्थना को संभालती है। अनुपमा प्रार्थना को होश में लाने की कोशिश करती है और रोने लग जाती है। गौतम कहता है कि इसे कहते हैं 100 अनुपमा की और 1 गौतम गांधी की। मैंने एक झटके में सारा हिसाब पूरा कर दिया। अनुपमा घबरा जाती है। गौतम कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे दोनों अनमोल रतन तुम्हारे सामने अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। अनुपमा चिल्लाती है। तभी वह इस सपने से बाहर निकलती है। अनुपमा घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं यह कोई आने वाली मुसीबत का संकेत तो नहीं है। अनुपमा खुद को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह पराग से बात करने का फैसला करती है। वह भगवान से कहती है कि मेरे बच्चों की सारी बला मुझ पर दे दीजिए। दूसरी तरफ प्रार्थना बेड पर बैठने लगती है तो अंश उसे रोकता है और कहता है कि मेरी बहनों ने बेड के नीचे कुछ जरूर रखा होगा। वह चेक करने लगता है। कमरे के बाहर परी राही और प्रेम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। राही पूछती है कि क्या कोई आवाज आई। परी कहती है कि अभी तक तो नहीं आई। राही और प्रेम कहते हैं कि सब सही जगह रखा था तो अभी तक आवाज क्यों नहीं आई। परी परेशान होती है। इसी बीच प्रार्थना के कंधे पर नकली छिपकली गिरती है।
राही और परी का प्लान सफल होता है। अंश और प्रार्थना डर जाते हैं। बाहर परी और राही खुश हो जाती है। इधर अंश और प्रार्थना इस प्रैंक से हंसने लग जाते हैं। अंश कहता है कि मैं अपनी बहनों को अच्छे से जानता हूँ, वह बाहर ही खड़ी होंगी। परी वहां से चली जाती है और अनुपमा वहां आती है। अंश बाहर आता है तो अनुपमा अंश से पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। अंश परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हो। अनुपमा बहाना बनाती है कि मैं ठीक हूं, मैं सिर्फ थक गई हूं। वह अंश को अंदर भेज देती है। अनुपमा अंश और प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना खुश होते हैं। अंश कहता है कि मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। प्रार्थना कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बना दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार और इज्जत मुझे यहाँ मिली है वह मुझे गौतम और उसके परिवार से कभी नहीं मिली। प्रार्थना खुश होती है। वह गौतम के बारे में सोचकर चिंता करती है। अंश कहता है कि आज खुशी का दिन है, आज उसे याद नहीं करते हैं। हमारे साथ अनुपमा है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा आराम करने के लिए बैठती है और समर को याद करती है। वह समर से बात करती है और कहती है कि तुम ससुर बन गए हो और तुम्हारा बेटा भी पापा बनने वाला है। अनुपमा कहती है कि अंश बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, उसने भी तुम्हारी तरह प्रार्थना के अतीत के साथ उसे स्वीकार किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। इसी बीच लीला वहां आती है और अनुपमा के कंधे दबाने लगती है। लीला कहती है कि तुम आराम करो क्योंकि कुछ दिन तुम्हें बहुत भागदौड़ करनी है। कल जन्माष्टमी है और फिर तुम्हें कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। लीला और अनुपमा तय करती है कि इस बार जन्माष्टमी में अंश को नंद बाबा बनाएंगे। लीला कहती है कि कई सालों बाद हमारा घर बच्चों की किलकारी से गूंजेगा। इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि यह अंश और प्रार्थना का पहला त्योहार है। सबसे खास बात यह है कि इस बार तुम हमारे साथ हो। अनुपमा कहती है कि जन्माष्टमी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेरे अनुज का तिथि वाला जन्मदिन है। अनुपमा अनुज को याद करके खुश होती है। अनुपमा को अनुज के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। अनुपमा अनुज को याद करके भावुक हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह परिवार जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है। राही अनुपमा को ताना मारती है कि आप क्या यह दिखाना चाहती हैं कि आप अनुज से बहुत बहुत प्यार करती हो। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, आप कभी अच्छी मां नहीं बन पाई। अनुपमा कहती है कि क्या तुमने कभी बेटी बनने की कोशिश की है। राही कहती है कि मैं बातों में आपसे नहीं जीत सकती। अनुपमा कहती है कि डांस में जीत लेना। राही कहती है कि मैं डांस में आपको हरा कर रहूंगी। प्रेम राही को रोकता है तो राही कहती हैं कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन हम सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर